हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है गेन। गेन सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर है। अब आप कंफ्यूज हो गए। लास्ट वीडियो में तो मैंने कहा था कि डायरेक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर है। अब मैं बोल रही हूँ गेन सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर है। एक्चुअली दोनों सेम ही हैं ऑलमोस्ट। एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं, गेन और डायरेक्टिविटी। क्या होता है गेन? गेन डायरेक्टिविटी से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। गेन एक रियलिस्टिक क्वांटिटी है, गेन एक प्रैक्टिकल क्वांटिटी है। जबकि अगर मैं डायरेक्टिविटी की बात करूं तो डायरेक्टिविटी एक आइडियल क्वांटिटी है। डायरेक्टिविटी हमें डायरेक्शनल नेचर बता रहा था, गेन भी हमें डायरेक्शनल नेचर ही बता रहा है। बट ये क्या कर रहा है, ये जितने भी एंटीना के अंदर लॉसेज हो रहे हैं ये उनको भी कंसीडर कर रहा है। तो हमें ये पता रहना चाहिए कि जो हमारा एंटीना है उसकी एफिशिएंसी क्या है। जो भी एफिशिएंसी आएगी उसके टर्म्स में अगर मैंने डायरेक्टिविटी को निकाला तो मुझे गेन मिल जाता है। तो इस वीडियो में हम दो चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं, एंटीना एफिशिएंसी और गेन। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज़ है लगभग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीना एफिशिएंसी की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेडिएशन एफिशिएंसी क्या होता है। रेडिएशन एफिशिएंसी, हम जितनी भी रेडिएशंस एमिट हो रही हैं एंटीना से उनकी एफिशिएंसी को बोल रहे हैं। ठीक है, अब जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं उनकी एफिशिएंसी निकालेंगे कैसे? तो हमें पता होना चाहिए कि कितने लॉसेज हो रहे हैं एंटीना के अंदर। तो ब्रॉडली देखा जाए तो दो टाइप के लॉसेज होते हैं, कंडक्शन लॉस और डाइलेक्ट्रिक लॉस। ठीक है, अब दोनों को सेपरेटली फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन कर फाइंड आउट कर लेते हैं। और जब कंबाइन कर फाइंड आउट करें तो उसे लॉस रेजिस्टेंस की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो रेडिएशन रेजिस्टेंस है वो हमारा रेडिएट करेगा, लॉस रेजिस्टेंस है ये सारा लॉसेस अकर करेगा। जितने भी एंटीना के अंदर लॉसेस हो रहे होंगे वो लॉस रेजिस्टेंस की वजह से हो रहे होंगे। जितनी भी रेडिएशन हो रही होगी वो रेडिएशन रेजिस्टेंस की वजह से हो रही होगी। एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा एंटीना है, ये हमारी फीड लाइन है। ठीक है, तो फीड लाइन से हम पावर देंगे, ये हमारी इनपुट पावर है। जब ये एंटीना के पास इनपुट पावर जाती है, ये लेट सपोज हमारा डायपोलर एंटीना है। डायपोलर एंटीना अब क्या होता है हम आगे देख लेंगे। ये सपोज कर लीजिए एक एंटीना है, तो ये क्या करता है, एंटीना का काम क्या होता है, रेडिएशन एमिट करना। तो यहाँ से रेडिएशन एमिट कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई रेडिएशन पावर जनरेट हो रही है। ये रेडिएशन पावर किसकी वजह से जनरेट हो रही है, ये रेडिएशन रेजिस्टेंस की वजह से जनरेट हो रही है। तो यहाँ पर जितनी भी हम पैरामीटर्स फाइंड आउट करेंगे वो हमें डायरेक्टिविटी देगा। बट जब हम इनपुट साइड की टर्म्स में पैरामीटर्स फाइंड आउट करेंगे वो हमें गेन देगा। तो ठीक है, इसका एक सर्किट बना लेते हैं। यहाँ पर लॉसेज हो रहे होंगे बिकॉज ऑफ कंडक्शन लॉस एंड डाइलेक्ट्रिक लॉस, तो मैंने उन्हें RL की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया है। ये है मेरा लॉस रेजिस्टेंस। ठीक है, अब RR की वजह से मेरा रेडिएशन हो रहा होगा, तो ये मैंने रेडिएशन रेजिस्टेंस ले लिया है। जो पावर ऑफ रेडिएशन है, ये जो पीरियड है वो मुझे सिर्फ RR से मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने RR के अक्रॉस पीरियड को बना दिया है। अगर अब मुझे एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी होगी, जो रेडिएशन एफिशिएंसी है उसे मैं कंडक्शन डाइलेक्ट्रिक एफिशिएंसी भी बोलती हूँ। तो कहीं आपसे पूछा जाए कि कंडक्शन डाइलेक्ट्रिक एफिशिएंसी होती क्या है, रेडिएशन एफिशिएंसी होती है। अब कंडक्शन डाइलेक्ट्रिक एफिशिएंसी को मैं K से भी रिप्रेजेंट करती हूँ। ठीक है, K से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसे, और इसे ECD से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, रेडिएटेड पावर अपॉन इनपुट पावर। अब हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है इस सर्किट में कि रेडिएटेड पावर क्या है और इनपुट पावर क्या है। तो अगर मुझे दोनों चीज़ें पता लग जाएंगी तो मैं रेडिएशन एफिशिएंसी निकाल लूँगी और कंडक्शन डाइलेक्ट्रिक एफिशिएंसी निकाल लूँगी। सबसे पहला पैरामीटर क्या है, रेडिएटेड पावर। मुझे पता है जो रेडिएशंस हो रही है वो RR के अक्रॉस हो रही है, तो रेडिएशन पावर क्या होएगा, करंट, कोई भी करंट यहाँ पर सपोज कर लेते हैं इस सर्किट में है I। ठीक है, तो रेडिएटेड पावर क्या होएगा, जो पावर यहाँ से जा रही है, हमारे पास करंट I है, रेजिस्टेंस RR है। हमें पता है पावर का फॉर्मूला होता है I² RR। ठीक है, अब हमें इनपुट पावर देखना है। इनपुट पावर हम इस टर्मिनल से देख रहे हैं। इस टर्मिनल से देखा जाए तो यहाँ पर RL भी है, कुछ पावर RL भी
ऑक्यूपाई कर रहा होगा। तो यहाँ से देखा जाए तो ये है PRL और ये है PRR, ठीक है। तो मैं PRL प्लस PRR करूंगी तो मुझे इनपुट पावर मिलेगी। ये दोनों पावर जब कंबाइन हो रही है तो मुझे इनपुट पावर मिल रही है। यहाँ पर मेरा Pin है, ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मुझे पता है ये रेजिस्टेंस RR है, करंट I जा रहा है, तो I स्क्वायर RR प्लस I स्क्वायर RL, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, I कॉमन ले लेंगे और I स्क्वायर को हम डिवाइड कर देंगे। तो I स्क्वायर टर्म तो नहीं रहेगी, हमारे पास क्या बचेगा, RR अपॉन RR प्लस RL, ये होता है हमारा के रेडिएशन एफिशिएंसी। आपको अब ये समझ आ चुका होगा। प्रैक्टिकली देखा जाए, प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए, RL की कुछ वैल्यू होनी चाहिए, तो RR डिवाइडेड बाय RR प्लस RL। RR को अगर उससे बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, RL इज ग्रेटर देन 0 प्रैक्टिकली, ठीक है। RL कुछ फिक्स्ड अमाउंट में रहेगा, RL की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब RR अपॉन RR प्लस RL विल बी लेस देन 1, ठीक है। और आई कैन से K इज लेस देन 1, ठीक है। आइडियली हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, आइडियली हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास RL है ही नहीं। आइडियली हम कंसीडर कर रहे हैं RL इज 0, विच मीन्स RR अपॉन RL विल बी द K, तो विच मीन्स K इज 1, ठीक है। तो प्रैक्टिकली हमारे पास K इज लेस देन 1, आइडियली K इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस चीज़ में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं दूसरे टाइप की एफिशिएंसी पर, वो है रिफ्लेक्शन एफिशिएंसी। अब हम सेम एंटीना ले लेते हैं। इस एंटीना में यहाँ पर फीड लाइन के थ्रू कुछ करंट जा रहा होगा, ये करंट यहाँ पर वेव्स में कन्वर्ट हो रहा है, करंट इज कन्वर्टिंग इनटू वेव्स। अब ये करंट कैसे कन्वर्ट हो रहा है वेव्स में, ठीक है, इसके लिए हमें इम्पीडेंस को समझना पड़ेगा। इम्पीडेंस के बारे में हम डिटेल में एक पूरे सेक्शन में बात करेंगे, बट एज ऑफ नाउ आपको ये पता होना चाहिए कि जब तक इम्पीडेंस मैच नहीं करेगा, जब जब इम्पीडेंस का मिसमैच रहेगा, इम्पीडेंस मीन्स यहाँ पर कुछ आउटपुट इम्पीडेंस रहेगा, यहाँ कुछ इनपुट इम्पीडेंस रहेगा, ठीक है। तो आउटपुट इम्पीडेंस, ठीक है, जो एंटीना के आउटपुट सरफेस पे रहेगा, इनपुट इम्पीडेंस, फीड लाइन का इम्पीडेंस। तो जब भी इन दोनों में मिसमैच रहेगा तो ये जो करंट है ये वापस रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा फीड लाइन में, तो इसकी वजह से रिफ्लेक्शन लॉसेज आएंगे। करंट वापस जा रहा है जिसे हमें वेव्स में बनाना था, तो ये करंट वेव्स नहीं बन रहा है पूरी तरीके से, वापस आ रहा है जो लॉसेस क्रिएट कर रहा है। तो रिफ्लेक्शन एफिशिएंसी होता है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ करंट ड्यू टू मिसमैचिंग ऑफ इम्पीडेंसेस, ठीक है। तो हम इसे ER की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जो रिफ्लेक्शन एफिशिएंसी है वो ER है। अब ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस मॉड ऑफ टाउ स्क्वायर। अब टाउ क्या है, टाउ की वैल्यू है इनपुट इम्पीडेंस माइनस आउटपुट इम्पीडेंस अपॉन इनपुट इम्पीडेंस प्लस आउटपुट इम्पीडेंस। जब भी हम मिसमैच रहेगा टाउ की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 रहेगी, जब भी ये दोनों इक्वल होंगे तो टाउ की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टाउ की वैल्यू 0 रहेगी तो ER 1 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया, ER 1 हो गया, तो ER से रेडिएशन एफिशिएंसी 1 है, विच मीन्स कि आइडियल कंडीशन फॉलो कर रहा है। आइडियल कंडीशन तभी फॉलो करेगा जब Z इन Z0 के इक्वल है, ठीक है। तो जब भी आइडियल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, Z इन माइनस Z0, कुछ नॉन नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, सॉरी नॉन जीरो वैल्यू आ जाएगी, तो ये नॉन जीरो वैल्यू आ गई है। नॉन जीरो वैल्यू को यहाँ पर मॉड स्क्वायर करेंगे तो ये पूरी नॉन जीरो वैल्यू रहेगी, जिसकी वजह से एफिशिएंसी 1 माइनस समथिंग, एफिशिएंसी इज गेटिंग डिक्रीज्ड, तो इसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी ऑफ एंटीना इज गेटिंग डिक्रीज्ड, तो हम रिफ्लेक्शन एफिशिएंसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अब हमारे पास टोटली 2 टाइप की एफिशिएंसी है, फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन एफिशिएंसी, सेकंड इज रेडिएशन एफिशिएंसी। तो टोटल एफिशिएंसी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
ER इंटू ECD। अगर इसी को ही रिप्रेजेंट करना है, ER क्या था, ER हमारा अभी हमने निकाला था, ER हमारा ये है और ECD हमारा ये है। तो ECD पहले लिख लेते हैं, RR अपॉन RR प्लस RL, ठीक है, और ER है 1 माइनस मॉड ऑफ टाउ स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा टोटल एफिशिएंसी। अब हम देखेंगे रिलेशन क्या होता है डायरेक्टिविटी और गेन में। अब हमारे एक्चुअली गेन के ऊपर, गेन होता क्या है। डायरेक्टिविटी मैंने क्या कहा था, जब भी हम आउटपुट टर्मिनल पे देखेंगे तो हम डायरेक्टिविटी निकालते हैं। तो डायरेक्टिविटी का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अब किसी किसी को तो यही कंफ्यूजन होगी कि यू क्या है, पीरियड क्या है, फॉर्मूला कहाँ से आ गया। जाइए पिछली वीडियो में देख लीजिए, डायरेक्टिविटी को मैंने डिफाइन करा था, फॉर्मूला के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन करी थी, प्रॉपर्टीज़ भी देख ली थी। तो डायरेक्टिविटी होता है 4πu अपॉन पीरियड, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर, मैं आउटपुट टर्मिनल पे देख रही हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास पीरियड है, तो मैंने यहाँ पर पीरियड की टर्म्स में निकाला है। गेन को देखूंगी तो यहाँ पर इनपुट टर्मिनल पे देखूंगी, यहाँ पर क्या है, पी इन, 4π सेम रहेगा, U सेम रहेगा, पीरियड की जगह पर मैं पी इन को कंसीडर कर लूंगी, ठीक है। अब मुझे रिलेशन देखना है डायरेक्टिविटी और गेन में, तो उसके लिए मेरे पास रिलेशन होना चाहिए पी इन और पीरियड में। अब जो ये K था, ये था रिलेशनशिप पीरियड और पी इन में। अगर मुझे पी इन को फाइंड आउट करना है तो पी इन किस तरीके से लिख सकती हूँ मैं, पी इन को इधर ले आई तो पी इन हो जाएगा पीरियड अपॉन के, ठीक है। तो पी इन की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, ठीक है। अब के डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं के इंटू 4πu अपॉन पीरियड। अब आप कहेंगे कि हमने रिफ्लेक्शन लॉसेस की बात करी ही क्यों थी, जब हम सिर्फ कंडक्शन डाइलेक्ट्रिक लॉसेस से निकाल सकते थे। नो, जब भी रिफ्लेक्शन लॉसेस रहेंगे तो हमें के साथ हमें रिफ्लेक्शन लॉसेस भी लेने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर whenever रिफ्लेक्शन लॉसेस आर प्रेजेंट, तो ये के क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, पहले तो के बता देती हूँ, के ECD को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। जब भी हमारे पास रिफ्लेक्शन लॉसेस रहेंगे तो हम ई टोटल लेंगे, ई टोटल इंटू 4πu अपॉन पीरियड whenever we have reflection losses as well। तो रिफ्लेक्शन लॉसेस को नेग्लेक्ट नहीं करना है, जब भी रिफ्लेक्शन लॉसेस रहेंगे उसकी एफिशिएंसी निकालना है, एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि ई टोटल क्या होता है, ECD इंटू ER। ठीक है, अभी आपको डायरेक्ट गेन का फॉर्मूला पता लग गया होगा। अभी गेन का एक और फॉर्मूला है, गेन का फॉर्मूला होता है रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ एंटीना अंडर टेस्ट। जो भी हम एंटीना के बारे में बात कर रहे हैं उसका रेडिएशन इंटेंसिटी अपॉन रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ रेफरेंस एंटीना। रेफरेंस एंटीना हम आइसोट्रॉपिक एंटीना लेते हैं तो इसे कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, 4πu AUT अपॉन पीन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी हम पीन ले रहे हैं क्योंकि हम इनपुट टर्मिनल की बात कर रहे हैं। जब भी हम गेन लेंगे तो हम इनपुट पावर की ही बात करेंगे। अब हमें गेन को डेसिबल में निकालना हो, कहीं पे भी फॉर्मूला आ जाता है, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आता है कि डेसिबल में कुछ भी निकालना है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो डेसिबल में कोई भी क्वांटिटी को निकालने के लिए हम 10 log 10 का फैक्टर ले लेते हैं। 10 log 10 of G will be giving me the gain in dB। तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि गेन होता क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से लॉसेस कंसीडर करते हैं, रिफ्लेक्शन लॉसेस क्या होता है एंड रेडिएशन लॉसेस क्या होता है। उसके अंदर हमने दोनों बातें करी थी, कंडक्शन लॉसेस, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और लिख दीजिए डाउट। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। और अगर आपको सेशन पसंद आया है सच्ची में तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।